आज की इस क्लास में कक्षा 12वीं का इतिहास का हम एक प्रश्न पत्र कंप्लीट करेंगे। तो आपका पेपर 80 नंबर का है, लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ उससे आप 60 से 65 अंक एग्जाम में अच्छे से ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करना है और वीडियो में लास्ट तक बने रहना है ताकि पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ पाएं। तो चलिए जल्दी से पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं? तो भारत के जो सबसे प्राचीन सिक्के हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? आहत नाम से जाना जाता है। दूसरा है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तीसरा है किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो अल बिरूनी ने किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना की। चौथा है हड़प्पा सभ्यता का पूजनीय पशु था। तो हड़प्पा सभ्यता में कौन से पशु की पूजा की जाती है? हिरण को पूजा जाता है वहां पे। पांचवा है अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया? तो फारसी भाषा में अकबरनामा लिखा गया। छठा है गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 1930 ईस्वी को शुरू किया गया। सातवां है पाटलिपुत्र किस साम्राज्य की राजधानी है? तो मगध की राजधानी है। तीसरा प्रश्न दूसरा जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो उससे पहले आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो स्क्रीनशॉट ले यहाँ से। और ये छठा सातवां। अब हम पढ़ेंगे हमारे रिक्त स्थानों को। तो पहला रिक्त स्थान है विजयनगर की स्थापना डेडेस ने की थी। तो हरिहर और बुक्का ने की थी विजयनगर की स्थापना। दूसरा है भारत देश डेडेस ईस्वी को स्वतंत्र हुआ। तो 15 अगस्त 1947 को। तीसरा है हिंदुओं के देवता भगवान जगन्नाथ का मंदिर डेडेस में स्थित है। तो किसमें है? पुरी में स्थित है। चौथा है महावीर स्वामी जैन धर्म के डेडेस तीर्थकर थे। तो 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। और पांचवा है आईन अकबरी की रचना मुगल सम्राट डेडेस के शासनकाल में हुई थी। तो किनके शासनकाल में हुई थी? अकबर के शासनकाल में हुई थी। छठा है अल बिरूनी गजनी के सुल्तान डेडेस के साथ भारत आया था। तो मोहम्मद गजनी आया था। सातवां है मोहनजोदड़ो नगर की खोज डेडेस ने की थी। तो राखलदास बनर्जी ने की थी। तो ये आपके रिक्त स्थान भी हो गए हैं कंप्लीट, अच्छे से आपको कर लेना है। और ये हमारा तीसरा प्रश्न है जिसमें जोड़ियां हैं। तो इन बबूता, तो इसका आएगा रिहला। दूसरा है कृष्ण देव राय, तो इसकी जोड़ी आएगी तुल्लभ राजवंश। तीसरा है बाबर, तो बाबर का आएगा मुगल साम्राज्य की स्थापना। चौथा है कौटिल्य, तो कौटिल्य की आएगी अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचिता हैं। पांचवा है अमीर खुसरो, तो इसकी जोड़ी आएगी मध्यकालीन महान कवि एवं लेखक। और विनय पीटक, तो इसकी जोड़ी आएगी बुद्ध की शिक्षाएं। तो आप अपने तरफ से भी तैयारी रखें त्रैमासिक परीक्षा की, और मेरे द्वारा जो बताए गए प्रश्न हैं उनको भी आप कंप्लीट करें ताकि एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो। तो हमारा चौथा प्रश्न है उसको समझ लेते हैं। तो ये यहाँ पे पहला है आपका एक वाक्य में उत्तर। जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए? तो 24 तीर्थकर है जैन धर्म में। दूसरा है पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते थे? तो झूम खेती करते हैं वहां के लोग। तीसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? तो गवर्नर जनरल। चौथा है सर्वाधिक प्राचीन स्मृति कौन सी मानी जाती है? तो मनु स्मृति को प्राचीन स्मृति मानी जाती है। पांचवा है हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह किस नगर से प्राप्त हुआ? तो लेथल नगर से प्राप्त हुआ। छठा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। और अल बिरूनी का वास्तविक नाम क्या था? तो अब्रिहान इनका वास्तविक नाम था। अब अगला प्रश्न है जिसमें सत्य असत्य। तो पहला है मौर्य शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। तो ये आपका गलत है, वो देवपुत्र की उपाधि नहीं लगाते थे। दूसरा है महात्मा बुद्ध आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं रख करते थे। तो ये सत्य है। और 1929 ईस्वी में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर में किया। तो सत्य है। चौथा है एशियाटिक
सोसाइटी की स्थापना विलियम जोस ने की थी, तो ये सत्य है। 5वां है हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, तो ये भी सत्य है। 6वां है सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट हर्ष ने करवाया था, तो ये आपका असत्य है। तो यहाँ से दोनों प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले, एक वाक्य में उत्तर और सत्य असत्य। और ये यहाँ से 6 हड़प्पा सभ्यता के लोगों के शिल्प कार्यों के नाम लिखिए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का अर्थ क्या है? उल्मा कौन थे? संक्षेप में बताना है। और साटिया क्या है? संक्षेप में लिखिए। और 9वां है हरिहर और बुक्का ने किस राज्य की स्थापना की थी? 10वें में इन बबूता के वृत्तांत के 2 प्रमुख दोस्त कौन से थे? फ्रांसवा बर्नियर कौन था? और ये 11वां खानखा के अर्थ को स्पष्ट करें। 12वां है गांधी जी ने नमक पर कानून कब और कहाँ तोड़ा? और भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ से आप पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले, ये 9वें तक आप स्क्रीनशॉट ले और अगले प्रश्न का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले। अब अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे, तो ये यहाँ से भी आप पूरे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। समय मैंने आपका कम लिया है और पूरे प्रश्नों को मैंने अच्छे से आपको बताया है। यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेना है और पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो कंप्लीट अच्छे से कर लें आप।